मेरे चैनल पे जितनी भी केमिस्ट्री की स्ट्रेटेजिकल वीडियोस डली हुई हैं, ये जो वीडियो होने वाली है ये उन सब में बेस्ट होने वाली है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे नेक्स्ट 25 डेज के अंदर अंदर केमिस्ट्री में तुम 80 प्लस मार्क्स तक स्कोर कर पाओगे। प्रैक्टिकली मैं तुम्हें ये यहां पर प्रूफ करके दिखाऊंगा। मैं तुम्हें फिजिकल में फॉर्मूला पीडीएफ देने वाला हूं, तुम्हें मैं बेस्ट सॉल्व एग्जाम्पल की पीडीएफ देने वाला हूं, मैं तुम्हें बेस्ट पीवाईक्यूज की पीडीएफ देने वाला हूं, मैं तुम्हें इजी एंड स्कोरिंग चैप्टर्स बताने वाला हूं। कौन कौन से चैप्टर्स तुम्हें स्किप करना चाहिए लास्ट के टाइम में, टॉपिक्स कौन से स्किप करना चाहिए वो मैं बताने वाला हूं। और फिजिकल केमिस्ट्री अभी सबकी वीक होगी, कैसे मास्टर करना है वो बताऊंगा। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में मैं आपको नोट्स देने वाला हूं, हाइलाइटेड एनसीईआरटी। आपको पूरी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में कुछ ही चीजें होती हैं, कुछ ही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो आपको पढ़ना है। मैं आपको टू द पॉइंट्स बता दूंगा कि केवल ये पढ़ लो। मेरे केमिस्ट्री में 98.8 परसेंटाइल थे, आप बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हो। एंड इसके बाद यूट्यूब पर केमिस्ट्री के लिए कुछ ऐसे सीक्रेट वन शॉट डले हुए हैं जिनके बारे में भी आपको शायद ही है पता हो। चाहे फिर वो आपके ऑल रिएजेंट वाली वीडियोस हो गई, चाहे फिर वो आपकी ऑल नेमिंग रिएक्शंस हो गई, चाहे फिर वो आपकी सारी इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक की रिएक्शंस हो गई। काफी सारे वन शॉट डले हुए हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि केमिस्ट्री एक लौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसको लास्ट के टाइम में भी आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। मैथ्स को पॉज कर दो, जितनी भी मैथमेटिक्स होनी थी अब हो गई है। 5 चैप्टर, 10 चैप्टर, 15 चैप्टर जितने भी होने थे हो गए हैं। अब मैथ्स को बंद करो और केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट करो। हाँ, यदि तुम्हारी केमिस्ट्री अच्छी है तो फिर तुम मैथ्स पे अच्छे से फोकस कर सकते हो, लेकिन तुम्हारी केमिस्ट्री वीक चल रही है और तुम फिर मैथ्स में भी तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, तब भी तुम मैथ्स को करते जा रहे हो, तो तुम बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हो। मैथ्स को वहीं पे पॉज कर दो और बस अब रिवाइज करो जितने चैप्टर्स तुमने किए हैं और केमिस्ट्री को फुल मास्टर कर लो, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम्हारा साथ देगा ही देगा। मेरे सबसे कम एफर्ट्स लगे थे केमिस्ट्री में और सबसे ज्यादा परसेंटाइल भी केमिस्ट्री में ही आए थे, और जिस सब्जेक्ट में मैंने सबसे ज्यादा एफर्ट्स लगाए थे उसमें मेरे सबसे कम मार्क्स आए थे, और वो मैथ्स थी। ऑब्वियसली केमिस्ट्री आपका साथ देगा ही देगा, चाहे फिजिक्स दे या फिर ना दे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, 2x स्पीड पे देख लो, बट लास्ट तक देखना जिससे सारी क्लैरिटी बिल्कुल माइंड में आ जाए, क्या करना है क्या नहीं करना है। ऑब्वियसली यदि आपको केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको कुछ चैप्टर्स एंड टॉपिक्स एनसीईआरटी से पढ़ने पड़ेंगे, तभी वो जो चैप्टर्स एंड टॉपिक्स हैं आपके स्ट्रॉन्ग होंगे और आप एक अच्छा स्कोर कर पा रहे होंगे। अब इनको एनसीईआरटी से स्पीड में कैसे पढ़ना है वो मैं आपको 1 बाय 1 सेक्शन वाइज बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे है। मेरे अभी चैनल पर 9300 सब्सक्राइबर्स हैं, केवल 700 सब्सक्राइबर्स और चाहिए हैं, मेरे 10K हो जाएंगे। न्यू ईयर के लिए केवल 4 दिन का टाइम बचा हुआ है। आई काइंडली रिक्वेस्ट, प्लीज यदि वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब कर दो। मेरे चैनल पर 25 के रिटर्निंग व्यूअर्स हैं, मतलब आपको ऑब्वियसली वीडियोस अच्छी लग रही हैं और आप वापस से वीडियोस देखने के लिए आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। बस 3 से 4 दिन में 10K हो जाएंगे तो काफी अच्छी बात है। अब सबसे पहले फिजिकल की मैं बात करूं तो आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम जो है पेज नंबर 53 पे आप देखना, उसके बाद से पूरा स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है। सॉल्यूशंस में केवल आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन और एजियोट्रॉप्स के जो एग्जांपल्स दिए हैं वो आपको पढ़ना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेल्स एंड बैटरी से क्वेश्चंस आते हैं, एनसीईआरटी से आते हैं, एनसीईआरटी में आपको ये पढ़ना है। केमिकल काइनेटिक्स में जो अर्नियस थ्योरी है आपकी, इसके अर्नियस थ्योरी और इसके बाद जो भी दिया हुआ है सारी चीजें आपको एनसीईआरटी से पढ़नी है। ऑर्गेनिक की बात करूं तो हेलो अल्किन्स, हेलो अरीन से लेके अमाइंस और बायोमोलिक्यूल्स तक जो क्लास 12 का पार्ट 2 है एनसीईआरटी का, ये पूरा आपको पढ़ना है यदि आप एक अच्छा स्कोर चाहते हो तो। इनको स्पीड में कैसे कवर करना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पी ब्लॉक, डीएनए ब्लॉक पूरा पढ़ना है, और यूजेस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो लास्ट में दिए रहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर्स में, तो वो आपको पढ़ना है। और लसेंट टेस्ट ऑर्गेनिक का पार्ट है, लेकिन ये भी आपको याद करने वाला है, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है। लसेंट टेस्ट जो है वो आपको सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री के लास्ट में मिल जाएगा, वो भी आपको पढ़ना है। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। काफी छोटा सेक्शन है, 7 से 8 क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। मोस्टली जो चैप्टर्स हैं वो आपके डिलीट हो चुके हैं। एस ब्लॉक, हाइड्रोजन, पी ब्लॉक भी काफी ज्यादा डिलीटेड है, और आपका मेटलर्जी भी डिलीट हो चुका है। इस सेक्शन में जो इजी एंड स्कोरिंग जो चैप्टर्स हैं, स्मॉल चैप्टर्स हैं, वो आपका पीरियडिक टेबल है, 5 से 6 घंटे का टॉपिक है। पी ब्लॉक 5 से 6 घंटे का टॉपिक है, एंड डीएनएफ ब्लॉक 5 से 6 घंटे का टॉपिक है। आपको कुछ भी नहीं करना है, 1 से 2 घंटे के जो वन शॉट हैं, रिविजन लेक्चर्स हैं, उनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम में दे दूंगा, वो आपको देखना है और इसके बाद एनसीईआरटी पढ़ना है। और एनसीईआरटी भी पूरा नहीं पढ़ना है,
मैं आपको हाईलाइटेड एनसीईआरटी की पीडीएफ दे दूंगा, मतलब जो जो इंपॉर्टेंट है वो चीजें उसमें हाईलाइटेड है, तो वो आप पढ़ लेना। अब ऑब्वियसली ये पीडीएफ मैंने नहीं बनाई है, ये मैंने यूट्यूब से एक दूसरे प्लेटफॉर्म से डाउनलोड की है, बट इंपॉर्टेंट है, मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। एंड बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो डायरेक्टली एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाते हैं, तो आप एक चीज ये कर सकते हैं कि आप वीडियोज देख सकते हैं। आपको साक्षी बोरा मैम की बुनियाद सीरीज में लाइन टू लाइन एनसीईआरटी की वीडियोज मिल जाएंगी। इन वीडियोज में साक्षी बोरा मैम ने लाइन टू लाइन एनसीईआरटी पढ़ाई है, तो यदि आपको एनसीईआरटी पढ़ने में दिक्कत आती है तो आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, वो भी लिंक में टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। और इन चैप्टर्स के पी ब्लॉक एंड डीएनए ब्लॉक के नोट्स भी है मेरे पास, तो नोट्स की जो पीडीएफ है वो भी मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। इसके बाद जो दो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं आपके केमिकल बॉन्डिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये बड़े बड़े चैप्टर्स हैं लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, तो इनको आपको 7 से 8 घंटे के वन शॉट से कंप्लीट करना है। एंड इन दोनों चैप्टर में किसी भी प्रकार की एनसीईआरटी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। इसके बाद सिंस ये इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं और आपके जो इनऑर्गेनिक के जो क्वेश्चंस हैं वो काफी स्पीड में सॉल्व हो जाते हैं, तो इस लास्ट के टाइम में भी आप कम से कम 100 क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक के कर सकते हो। और इसके लिए आप 2021, 22, 23 और 24 के पीवाईक्यूज को कर लेना। और टॉप 30 पीवाईक्यूज की जो पीडीएफ है वो भी मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा चुका हूं, फिर से मैं कर दूंगा, तो आप उनको भी कर सकते हो। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि इनऑर्गेनिक में आप पिछले 4 साल के पीवाईक्यूज कर लेना, क्योंकि इनऑर्गेनिक में क्वेश्चंस स्पीड में कवर हो जाते हैं। और यदि इतना आप कर लेते हो तो 7 से 8 क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाएंगे और सारे आप पर बन जाएंगे। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आपके पेपर में यहां से 8 से 10 क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे होंगे। ऑब्वियसली आपकी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और आइसोमेरिज्म एक आपका बेसिक चैप्टर होता है, लेकिन ये आपके स्टार्टिंग के चैप्टर्स हैं और ये ऑलरेडी आप कर चुके होंगे। मुझे पता है आप में से मैक्सिमम बच्चों को इन दोनों चैप्टर्स में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत आती है इन चैप्टर्स में हाइड्रोकार्बन से लेके अमाइंस और बायोमोलिक्यूल्स तक। तो सबसे पहली चीज तो आपको अपने माइंड में ये रखना है कि यदि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो सबसे पहले तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म करो आप। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, वो पहले जीओसी पढ़ेंगे, आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे और फिर हाइड्रोकार्बन भी पढ़ लेंगे, और वो 12th का पहला चैप्टर पढ़ने ही जाएंगे कि उनको लगेगा कि मेरे बेसिक्स अच्छे नहीं है, और वो फिर से वापस आएंगे, फिर से जीओसी पढ़ेंगे, आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे और फिर थोड़ा सा अल्कोहल ईथर्स तक कवर करेंगे, लेकिन उनको फिर से कॉन्फिडेंस उनका डाउन हो जाता है और वो फिर से स्टार्ट करते हैं रिवीजन। एंड इस तरीके से करते करते वो कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को खत्म ही नहीं कर पाते। और बिल्कुल एग्जैक्टली सेम मैंने अपने 12th के टाइम पे किया था। मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करता था लेकिन मेरा हमेशा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता था और मैं फिर से उसको स्टार्ट कर देता था। लेकिन जब मैंने ड्रॉप लिया, ड्रॉप ईयर में सबसे पहले मैंने ऑर्गेनिक को खत्म किया था अमाइंस तक। जितनी भी क्लासेस थी ना, सारी अमाइंस तक मैंने खत्म की, और अमाइंस को खत्म करने के बाद सारे रिएजेंट्स को मैंने एक पेज में लिखा, सारी जो नेमिंग रिएक्शंस थी उनको एक पेज में लिखा, सारे जो चैप्टर्स थे उनके मैंने नोट्स बना लिए थे, उनको फिर मैंने रिवाइज किया, सारे रिएजेंट का फंक्शन क्या था सबको अच्छे से समझा, और फिर मैंने मिससेलेनियस प्रैक्टिस की, मिससेलेनियस मैंने पीवाईक्यूज लगाए। तो जिन बच्चों की ऑर्गेनिक वीक है, सबसे पहला मेरा जो सजेशन है वो यही है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले आप खत्म करो। आपके बेसिक्स ऑलरेडी स्ट्रांग होंगे, हाइड्रोकार्बन से लेके बायोमोलिक्यूल्स तक आप पहले खत्म कर दो। मतलब आप क्या करो, आप हाइड्रोकार्बन से लेके बायोमोलिक्यूल्स तक केवल टॉप 30 पीवाईक्यूज कर लो, उसकी पीडीएफ में ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। एंड फिर इसके बाद जब अमाइंस बायोमोलिक्यूल्स तक आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर आप रिवाइज करना, फिर मिससेलेनियस पीवाईक्यूज कर लेना। तो आपको कैसे करना है इन चैप्टर्स को, आपको वन शॉट देखना है। वन शॉट जो है वो साक्षी बोरा मैम की आप रिवीजन लेक्चर्स की भी देख सकते हो, या फिर आप प्रॉपर जो 4 से 5 घंटे के वन शॉट डले हुए हैं वो भी देख सकते हो। लिंक मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। इसके बाद एनसीईआरटी जरूर पढ़ना है, हाइड्रोकार्बन से लेके, हाइड्रोकार्बन पढ़ना है या फिर नहीं वो आपके ऊपर डिपेंड है, बट ये 12th के चैप्टर्स हेलोअल्केन से लेके बायोमोलिक्यूल्स तक आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है। और इसके लिए आप बुनियाद सीरीज को फॉलो कर सकते हैं। साक्षी बोरा मैम ने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लाइन टू लाइन जो है वो पढ़ाया है, तो वो वीडियोस आप देख सकते हो। एंड इसके बाद टॉप 30 पीवाईक्यूज भी आप सॉल्व कर सकते हो। एंड इसके बाद यदि आपके पास और टाइम बचता है तो आप 2023 और 24 के पीवाईक्यूज को भी कर लेना। टेस्ट की तरह देते हो तो फिर और अच्छा रहेगा। और कुछ चैप्टर्स के मेरे पास नोट्स हैं तो मैं आपको ऑर्गेनिक के नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पर। एंड इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ऑल रिएजेंट जो होते हैं उसका एक वन शॉट डला है यूट्यूब पर पंकज सर का, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा।
और ऑल नेमिंग रिएक्शन का एक साक्षी बोरा मैम का एक वन शॉट डला हुआ है, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो जब आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाती है तो आपको ऑल रिएजेंट की एक लिस्ट बनाना है, तो आप उसके लिए वन शॉट भी देख सकते हैं और अपने नोट्स का यूज करके रिएजेंट की लिस्ट बना सकते हैं, और जितनी भी नेमिंग रिएक्शंस हैं उसकी भी आपको लिस्ट बनाना है, तो आप वन शॉट देख के लिस्ट बना सकते हो। सारे वन शॉट की लिंक, पीडीएफ्स की लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल रही होगी। तो ऑर्गेनिक स्ट्रॉन्ग करना है तो सबसे पहले खत्म करो, फिर एक लिस्ट बनाओ, लिस्ट को फिर रिवाइज करो और फिर मिससेलेनियस पीवाईक्यूज करो। ऑर्गेनिक आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे, सारे आप बना लोगे। अब इसके बाद बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है जितना आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, और यहां से भी आपके 8 से 9 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। फिजिकल केमिस्ट्री में जो इजी एंड स्कोरिंग जो चैप्टर्स हैं, इनमें आपके 4 चैप्टर्स आते हैं। मोल कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल सबसे पहला चैप्टर है, सबका स्ट्रॉन्ग होता है। एंड इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम, आपका फिजिक्स में भी कॉमन है, इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल चैप्टर है। और रेडॉक्स जो है थ्योरेटिकल है, छोटा है, बस बैलेंसिंग पढ़ना है आपको, और बैलेंसिंग के अलावा ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो आता है। इसमें एक और कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का, तो उसके बस आपको बेसिक आना चाहिए, जिससे दूसरे चैप्टर्स में यदि वो यूज होते हैं तो वो आप पर बन जाए। बाकी इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके बैलेंसिंग पर आते हैं, बैलेंसिंग ऑफ द रिएक्शंस, तो वो आपको बस स्ट्रॉन्ग करना है। इसके बाद सॉल्यूशंस जो है, सॉल्यूशंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और वो 4 होती हैं, लेकिन केवल एक फॉर्मूले यदि अच्छे से समझ लेते हो तो बाकी की 3 जो है वो आपको इजीली समझ में आ जाती हैं। तो सॉल्यूशन भी आपका एक छोटा चैप्टर है। तो ये इजी एंड स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, बट ये जो चैप्टर्स हैं ये आपके बड़े बड़े हैं। जैसे थर्मोडायनेमिक्स काफी ज्यादा बड़ा है, इक्विलिब्रियम भी बड़ा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी आपका इलेक्ट्रिक सेल है, फिर इलेक्ट्रोलिसिस है, देन सेल एंड बैटरीज है, तो ये भी आपका बड़ा पार्ट हो जाता है। केमिकल काइनेटिक्स में भी फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, आपका बेसिक इंट्रोडक्शन होता है, एंड इसके बाद फिर आपकी अरेंजनेस थ्योरी भी होती है। तो मतलब ये भी बड़ा चैप्टर है। तो आप कुछ कुछ चीजें इनमें स्किप कर सकते हो, जैसे केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये बस अच्छे से कर लो, बाकी आप छोड़ सकते हो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, पूरा कर लेना, बट थर्मोडायनेमिक्स में आपको थर्मोकेमिस्ट्री छोड़ना है, आप छोड़ दो। और जो इक्विलिब्रियम है, इसमें आप आयनिक इक्विलिब्रियम को छोड़ सकते हो। आप में से मैक्सिमम बच्चों की जो फिजिकल केमिस्ट्री है ना वो वीक होगी, और मैं आपको बता रहा हूं कि फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से स्टेप्स हैं, यदि आप उनको फॉलो कर लेते हो तो काफी लिमिटेड टाइम में फिजिकल केमिस्ट्री आपकी काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपको वन शॉट ही देखना है। आप वन शॉट 1 से 2 घंटे या 3 घंटे के देखते हो या 5 से 6 घंटे के देखते हो, वो मैटर नहीं करता है। मैटर सिर्फ इतना करता है कि आपको फॉर्मूला जो है ना वो आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यदि आप फिजिकल केमिस्ट्री में देखोगे तो सब में फॉर्मूला ही है। चाहे आप मोल कॉन्सेप्ट देख लो जिसमें मोलारिटी या मोलालिटी पढ़ते हो, इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटम है जिसमें आप बोर मॉडल पढ़ते हो, बोर मॉडल में काफी फॉर्मूलेज हैं। थर्मोडायनेमिक्स है, इक्विलिब्रियम में भी आपके आयनिक प्रोडक्ट के फॉर्मूले मिल जाएंगे। इसके बाद रेडॉक्स बस एक थ्योरेटिकल है, बाकी सॉल्यूशंस में भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में फॉर्मूले हैं, केमिकल काइनेटिक्स में भी फॉर्मूले हैं, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी फॉर्मूले हैं। तो आपको कुछ भी करके वन शॉट देखना है, एंड इसके बाद फॉर्मूले तैयार कर लेना है, और फॉर्मूले की पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। तो फिजिकल के फॉर्मूले एक बार यदि आपने समझ लिए, फॉर्मूले तैयार कर लिए, फिर एक काम बस आपको करना है, वो है सॉल्व एग्जाम्पल। कम से कम 40 से 50 सॉल्व एग्जाम्पल आपको तैयार करना है, और सॉल्व एग्जाम्पल आप 2 जगह से कर सकते हो। पहली तो अपने कोचिंग के मॉड्यूल्स, हर बच्चा कहीं ना कहीं ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग में होता है और उसके पास मॉड्यूल्स होंगे ही होंगे, तो मॉड्यूल्स में आपको हर एक टॉपिक के सॉल्व एग्जाम्पल मिल जाएंगे, तो आप सॉल्व एग्जाम्पल कर लो। या फिर आपके पास मॉड्यूल्स नहीं है, जब आपके पास मॉड्यूल्स ना हो तब फिर आप आरसी मुखर्जी बुक जो है इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, इसमें आपको काफी ज्यादा सॉल्व एग्जाम्पल मिल जाएंगे। वैसे लास्ट के टाइम में बुक टच करना अच्छी बात नहीं होती है, बट यदि आपके पास मॉड्यूल्स नहीं है तो फिर आप इस बुक से केवल सॉल्व एग्जाम्पल जो है वो आप देख सकते हो। यदि 40 से 50 सॉल्व एग्जाम्पल आपने समझ लिए तो फिजिकल केमिस्ट्री का एक एक पीवाईक्यूज आप पर बन जाएगा, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो स्टैंडर्ड होते हैं, उनमें फिक्स मेथड लगती हैं, तो आपको मेथड को अप्लाई करना आना चाहिए। एक बार फॉर्मूला पढ़ लिया, आप पर मेथड को अप्लाई करने बनने लग गया, तो आप इजीली पीवाईक्यूज कर सकते हो। और पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस के लिए आप टॉप 30 पीवाईक्यूज की जो पीडीएफ मैंने दी है, आप केवल टॉप 30 पीवाईक्यूज कर लेना पर चैप्टर, आपकी फिजिकल केमिस्ट्री स्ट्रांग हो जाएगी और सारे क्वेश्चन जो है वो आप पर बन जाएंगे। सारी वीडियोस की लिंक और पीडीएफ की जो लिंक है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगी, और टेलीग्राम की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और वीडियो हेल्पफुल लगी हो, इतना सब कुछ प्रोवाइड कर रहा हूं, तो ये चीज आपको भूलना नहीं है। इट्स अ रिक्वेस्ट, 10K करा दो बिफोर न्यू ईयर स्टार्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।